नमस्कार दोस्तों। आज 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परीक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? आपका सही जवाब है DGNCCC ऐप। यहाँ पर हम आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी परीक्षण के लिए DGNCCC ऐप को जारी किया है। रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मैनेजर एनसीसी कैडेट्स के परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बयान में कहा गया है कि DGNCC नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी परीक्षण सामग्री प्रदान करना है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। यह डिजिटल लर्निंग में एनसीसी कैडेट्स के लिए उपयोगी होगा और कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को सामना करने में भी मदद करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी ने किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपका सही जवाब है केविन मेयर। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत में बैन के बाद अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे हैं। टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर डाई मई में टिकटॉक के सीईओ बने थे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर अपना अमेरिका परिचालन किसी अमेरिका कंपनी को बेचना होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? आपका सही जवाब है प्रयागराज। यहाँ पर हम आपको बता दें, LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग से सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भी भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य 3 सीमाओं को संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। इस सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र में सुरक्षित करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। चीन की सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री जहीर मालिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण की मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत अनेक जरूर पहलुओं का अध्ययन किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है 78। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का नाम नागरिक उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया है। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है। राष्ट्रीय केंद्र नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? आपका सही जवाब है जेफ बेजोस। यहाँ पर हम आपको बता दें, जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के संस्थापक और सीईओ के जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़ाकर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भगत को हटाकर निम्न में से किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है तरुण गाबा। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे। उनकी जगह पर उसके भगत को भेजा गया है। 2001 के बैच की आईपीएस ऑफिसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आए हैं। तरुण गाबा सीबीआई ने तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस से इंचार्ज थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद तरुण गाबा को आईजी विजिलेंस बनाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? आपका सही जवाब है 7। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। ये नए सर्कल जबलपुर मध्य प्रदेश, त्रिची तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक, रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। इसीलिए हम्पी उप सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? आपका सही जवाब है किरण। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा
शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने ड्यूटी को कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों को, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है 50 लाख रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, असम सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होमगार्ड के जवानों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के साथ ही ग्रुप 3 व ग्रुप 4 की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 2 साल बढ़ाकर 40 वर्ष करने को भी स्वीकृत दे दी है।